हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने पॉलिटिकल की नेक्स्ट क्लास जो अपनों ने जो क्लास कर रहे थे पंचायती राज, क्या कर रहे थे अपने पंचायती राज कर रहे थे, उस पंचायती राज की जो क्लास है वो अपनी नेक्स्ट क्लास। पहले अपनों ने इतिहास देखा था, उसके बाद में अपनों ने समितियां देखी और प्रमुख आर्टिकल देखे। आज अपनी थर्ड क्लास है। कौन सी पार्ट नंबर कौन सा है क्लास का? तो पार्ट नंबर 3 है। कौन सा है अभी पार्ट नंबर 3 की है। पार्ट नंबर 3 आज का। और पार्ट नंबर 3 में अपनों ने लगभग आर्टिकल जो कर लिए थे वो लगभग बी तक कर लिए थे अपनों ने। और आज अपने आर्टिकल जो करेंगे वो आर्टिकल अपना कौन सा है अभी? वो अपना आर्टिकल है 243 गै या फिर सी। क्या है अभी? गै या सी, ठीक है। तो इस गै या सी में देखते अपने क्या करेंगे। देखो इसके अंदर क्या है, संरचना की बात करता है। किसकी बात करता है अभी? संरचना, सॉरी आरक्षण क्या, संरचना की बात करता है। किसकी बात करता है? संरचना की बात की जाती है। मतलब पंचायती राज की संरचना क्या हो इसकी बात की जाती है, ठीक है। अब देखिए संरचना में देखिए अपने क्या करेंगे। संरचना के अंदर सबसे पहली बात तो जो तीनों स्तर के सदस्य हैं, कौन से भी जो सदस्य हैं, सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव कैसे होगा भी? तो याद रखें किस विधि से होगा? प्रत्यक्ष विधि से होगा। किस विधि से होगा भी? प्रत्यक्ष विधि से होगा। तो याद रखें किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, सरपंच का चुनाव कैसा भी? सरपंच का चुनाव की बात की जाए, सरपंच का चुनाव, तो याद रखें सरपंच का चुनाव कैसा होता है? तो याद रखें आप कैसा होता है चुनाव का निर्धारण कौन करेगी सरपंच के चुनाव का? तो विधानमंडल निर्धारण करेगी। कौन करेगी भी? विधानमंडल निर्धारण करेगी, विधानमंडल द्वारा निर्धारित, ठीक है। भी सरपंच का चुनाव कैसे करवाया जाए, समझ आएगी बात? निर्धारण। परंतु अपने राजस्थान में जो सरपंच निर्वाचित होता है, अपने राजस्थान में जो सरपंच निर्वाचित होता है, राजस्थान में सरपंच का चुनाव, सरपंच सरपंच का चुनाव है वो कैसा होगा भी? तो याद रखें कैसा होगा? प्रत्यक्ष विधि से होगा। कैसा होगा भी? प्रत्यक्ष विधि। अपने राजस्थान में प्रत्यक्ष विधि से होगा, पर संविधान के अंदर ये बात की है सरपंच का चुनाव कैसे? विधानमंडल द्वारा तय होगा। अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से अपने रख सकते हैं, ठीक है भाई। यहां तक कोई बात डाउट नहीं होना चाहिए। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से, सरपंच का चुनाव विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। परंतु राजस्थान में सरपंच का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष विधि से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष विधि। अब दो व्यक्ति रह गए, एक तो रह गया प्रधान, जो पंचायत समिति का क्या होता है? प्रधान होता है, और एक रह गया है जिला प्रमुख। कैसा होता है भी? जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। इन दोनों का जो चुनाव किया जाता है, इन दोनों का जो चुनाव होता है वो किस में से होता है? इनके सदस्यों में से ही होता है। किनके भाई? इनके सदस्यों में से ही इन्हें चुन लिया जाता है, सदस्यों में से ही, ठीक है भाई, सदस्यों में से ही। अब एक व्यक्ति अपना वो रह गया है, जिस व्यक्ति की बात करें जिसका नाम है क्या है? उपाध्यक्ष। किसकी बात है अभी? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो चुनाव कैसा होता है? वो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से। कैसा होता है अभी? अप्रत्यक्ष विधि से। तो याद रखें किससे होता है? अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ठीक है अभी ध्यान में रखें इस चीज को, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। तो सारी बातें आपको क्लियर होगी, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं 243 गै या सह की बात करते हैं। इसके अंदर अपनों ने संरचना की बात की। संरचना के अंदर सदस्यों का चुनाव, जो तीनों स्तर के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष विधि से होगा। कैसे होगा? प्रत्यक्ष विधि से। याद रखें किस विधि से? प्रत्यक्ष। सरपंच के चुनाव क्या है? सरपंच का चुनाव कैसे? विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परंतु अपने राजस्थान के अंदर, किसमें भी? राजस्थान में सरपंच का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष विधि से होगा। कैसे होगा भी? प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा भी? अप्रत्यक्ष विधि से होगा। कैसे होगा भी? अप्रत्यक्ष विधि। ये चीज याद रखें, ठीक है। इसके बाद प्रधान व जिला प्रमुख का चुनाव कैसे होता है भी? सदस्यों में से होता है। किसमें से होता है? सदस्यों में से। ये आपको मैं उम्मीद करता हूं आर्टिकल 243 गै या सी आपको समझ आएगा। सी में संरचना में आपको 4 पॉइंट बताएं, चारों के चारों आपको समझ आएंगे, क्योंकि एक बार आप इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो करेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया वो स्क्रीनशॉट? हाँ जी। आगे देखते हैं, आगे जो बात करते हैं वो आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल गै या डी? 243 है गै या डी की बात करते हैं। देखो इसमें क्या बात है? इसमें आरक्षण की बात है। कैसी बात है अभी? आरक्षण की बात है। देखो अब सीधी सी सिंपल सी तरीके से याद रखें। देखो आरक्षण 3 प्रकार का है। कितने प्रकार के दिए जाते हैं? 3। पहला तो किसी व्यक्ति को दिया जाता है एससी वह एसटी को। किसको है भी? एससी एसटी को आरक्षण
जनसंख्या के आधार पर, या जनसंख्या अनुपात के आधार पर कह दो, या जनसंख्या के आधार पर कह दो, जनसंख्या के आधार पर कैसा दिया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा आरक्षण। ठीक है। दूसरी बात, ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी को जो आरक्षण है वो कैसे दिया जाएगा, ओबीसी को आरक्षण जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, तो याद रखें विधानमंडल तय करेगी। कौन करेगी भी, विधानमंडल तय करेगी। याद रखें कौन तय करेगी, विधानमंडल। ठीक है। इसके बाद तीसरी बात जो बात करते हैं अपने महिलाओं को आरक्षण, किसको भी, महिला का आरक्षण या महिलाओं को आरक्षण, आरक्षण की बात करते हैं तो महिलाओं को आरक्षण कितना है, तो याद रखें 1/3 है। कितना है, 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3। परंतु एक नोट डाल के रखना, नोट याद रखें, नोट में याद रखना, राजस्थान में पंचायती राज में, राजस्थान में पंचायती राज में महिला आरक्षण कितने परसेंट है, महिला आरक्षण याद रखें कितने परसेंट है, 50% है। कितना है अभी, 50% है। तो इस बात को याद रखें महिला आरक्षण के। अब वर्तमान में भी महिला आरक्षण की बहुत सारी बातें चल रही है। जो बीएसटीसी जो लेवल फर्स्ट है उसके अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है, आपको पता ही है। ठीक है। तो वो महिलाओं के लिए ज़्यादा ही विशेष कार्य चल रहे हैं। तो याद रखें SC/ST को आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा, ओबीसी को आरक्षण विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा, महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ 1/3। पर राजस्थान में पंचायती राज महिलाओं को आरक्षण कितना दिया हुआ अभी, 50% दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ अभी, 50%। ठीक है। एक चीज़ और याद रखें, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर भी नोट डाल के एक चीज़ याद रखना, मैं ऊपर वहाँ लिख दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में नोट डाल के याद रखें। अपने पेन कोई और ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, क्या है भी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति को कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है भाई, अनुसूचित जनजाति को कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये कब जोड़ा गया, तो याद रखना 83वां संविधान संशोधन। कौन सा भी, 83वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा है, 2002 नहीं, 2000 के द्वारा। ठीक है। तो ये बात समझ आ गई आरक्षण की बात, आरक्षण का आर्टिकल आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। आर्टिकल 243 क्या है, या डी क्या कहता है, आरक्षण की बात करता है। SC/ST को आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। किसके आधार पर दिया जाएगा, जितनी उनकी जनसंख्या उस जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। ओबीसी को जो आरक्षण है वो विधानमंडल तय करेगी। कौन करेगी भी, विधानमंडल तय करेगी। ठीक है। और जो महिलाओं को आरक्षण है वो पंचायती राज में 1/3 है, परंतु राजस्थान में जो आरक्षण है पंचायती राज में महिलाओं को वो कितना है, 50% है। कितना भी, 50% है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और एक अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर अनुसूचित जाति को कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है भी, तो इसका एक बार आप लिए जाए स्क्रीनशॉट, फिर सब आगे देखते हैं अपने। ठीक है भी, कोई दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ तक तो क्या आपको समस्या होनी चाहिए। इसके आगे देखते हैं अपने, इसके आगे। हाँ जी, आर्टिकल कौन सा आ गया, आर्टिकल आ गया 243। कौन सा, अपने डी करा है, डी के बाद ई आएगा। कौन सा आएगा, 243 ई। ये अटैक कर लो आप। हाँ जी, इसमें देखिए क्या है, तो इसमें याद रखना है, पहले क्या बताई थी मैंने, संरचना, फिर सॉरी, फिर अपनों ने क्या किया था, ये क्या नाम है उसका, संरचना आरक्षण किया था। और उसके बाद अपनों ने क्या कर रहे हैं, इसके बाद अपने कार्यकाल करेंगे। क्या करेंगे भी, कार्यकाल। देखो कार्यकाल कितना होगा, 3 बातें याद रखनी है। पहली बात इसमें क्या याद रखनी है, पहली बात ये याद रखनी है, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक। कितने, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष का क्या होगा, कार्यकाल होगा। दूसरी बात, कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव करवाने आवश्यक है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले
चुनाव करवाने आवश्यक है। ठीक है। तीसरी बात, आकस्मिक स्थिति में देखो, आकस्मिक स्थिति अगर कोई आकस्मिक स्थिति ऐसे पड़े, चुनाव करवाने पड़े, तो कितने माह में? आकस्मिक स्थिति में 6 माह में चुनाव करवाने आवश्यक है। ये याद रखें, आकस्मिक स्थिति में 6 माह में चुनाव करवाने आवश्यक है। एक बात और रखें, जो नया कार्यकाल होगा, क्या होगा? जो नया कार्यकाल होगा, वह शेष अवधि के लिए होगा। किसके लिए भी? शेष अवधि के लिए होगा। देखो शेष अवधि कैसे, देखो मेरी बात सुनो, कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। अगर 2 साल बाद में अगर दोबारा चुनाव करवाने पड़े, कितने भी 2 साल बाद चुनाव दोबारा करे, तो जो लास्ट में रहेगा वो कितने? 3 साल रह जाएगा। 3 साल के लिए वो शेष जो सरपंच बनेगा, ठीक है ना? तो ये शेष अवधि के लिए। तो याद रखें, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव करवाने आवश्यक है। तीसरी आकस्मिक स्थिति में 6 माह चुनाव, 6 माह में, कितने में? 6 माह में चुनाव करवाने आवश्यक है। जो नया कार्यकाल होगा वो शेष अवधि के लिए होगा। किसके लिए होगा भी? शेष अवधि के लिए होगा। यहां तक बात समझ आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो यहां तक आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने आगे करते हैं बात। हाँ जी, एक बार अपने वापस रिपीट करते हैं इसको। देखो मैंने वापस 3 स्लाइड पढ़ोने, 3 ही स्लाइड पढ़ी और तीनों स्लाइड में अपने एक बार वापस इसको एक बार रिपीट करते हैं, जैसे आपको याद हो जाए। 243 गए या सी में क्या बात की मैंने? संरचना की बात की। किसकी बात की भी? संरचना की बात की। सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष विधि से होगा। किससे होगा भी? प्रत्यक्ष विधि से होगा। ठीक है। सरपंच का चुनाव राजस्थान में कैसे होता है? प्रत्यक्ष विधि से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष विधि, परंतु विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा, या फिर जो संविधान में एक बात है। उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष विधि, याद रखें इस बात को। और प्रधान में जिला प्रमुख का जो चुनाव होता है वो सदस्यों में से किया जाता है। कहां से किया जाता है? सदस्यों में से किया जाता है। ये बात समझ आ गई होगी आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो बात अपन पीपीटी की थी, आर्टिकल 243 गै की बात की थी। देखो किसकी बात की थी? गै की, जिसमें आरक्षण की बात। आरक्षण 3 ही व्यक्तियों का आरक्षण होता है। एक तो एससी वह एसटी का आरक्षण, फिर आपने याद रखना है ओबीसी का आरक्षण, और फिर आपने याद रखना है महिला का आरक्षण। किसका आरक्षण भी? महिला का आरक्षण। अब तीनों बातों में याद रखो, जो एससी एसटी को जो आरक्षण दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा? इनके जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या। जो ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा वो कौन तय करेगा? विधानमंडल तय करेगी। कौन करेगी? विधानमंडल। और जो महिला को आरक्षण है वो कितना है? 1/3 है। परंतु राजस्थान में अपने आरक्षण कितना है? तो याद रखें कितना है? 50% है। कितना है अभी? 50% है। इस बात को तीनों को याद रखें, यही बात है। और एक प्रदेश ऐसा है जो अरुणाचल प्रदेश, जिसमें अनुसूचित जाति को कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये कहाँ किया गया? 73वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई होगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे बात करते हैं तीसरी बात, जो आर्टिकल 243 ई या डै की बात करते हैं। कार्यकाल, देखो कार्यकाल पहली बात तो कितना होगा? 5 वर्ष होगा। कितना होगा? प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होगा। ठीक है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले क्या करवाने पड़ेंगे? चुनाव करवाने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आकस्मिक रिक्ति में चुनाव करवाने पड़े तो कितने माह में करवाने पड़ेंगे? 6 माह में। जो नया सरपंच बनेगा, जो नया कार्यकाल होगा वो कितने का होगा? शेष अवधि के लिए। किस अवधि के लिए भी? शेष अवधि के लिए होगा। किस अवधि के लिए होगा? शेष अवधि के लिए होगा। तो आपने 3-4 बातें ये आपने याद रखनी है जो आपको मैंने बताई है, बाकी आपने ये याद रखना है। ठीक है भाई। तो और जहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताया जाए, और कोई समस्या हो तो भी मेरे को बताएं। और जो कोई अगर आपको समझ नई चीज़ आई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको छोटी सी एक और चीज़ बताता हूँ। छोटी सी क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं? थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको। इन्फॉर्मेशन अपनी ये है कि अपनी एक, आपको पता है ज्ञान सागर से, किससे भी? ज्ञान सागर नाम से एक ऐप है अपने, ज्ञान सागर अनूपगढ़ के नाम से, क्लासेस अनूपगढ़ के नाम से क्या है भी एक ऐप अपनी। और इस ऐप पर अपने लगभग कोर्स अपने लॉन्च कर रहे हैं। जो आप जैसे मेरा पॉलिटिकल का कोर्स लगभग 499 रुपये में आपको दिया जाएगा। कितने रुपये में?
499 में, मात्र 499 की पॉलिटिकल की बढ़िया बुक है ना, वो 400-500 रुपये लगते हैं। मैं आपको पूरा कोर्स दे रहा हूँ, ऑथेंटिक चीज़ें दे रहूँगा, साथ में फुल डीपली जो भी आपको दिया जाएगा मैटर, तो ये आप कोर्स लें। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सभी सीईटी के लिए, सीईटी मान लो आप, सीईटी होगी, ठीक है, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी जीडी की बात कर लो, या फिर कोई और एग्जाम, अदर एग्जाम कोई भी बात कर लो, इसके लिए अपने संडे वाले दिन, किस दिन भी, संडे वाले दिन, संडे का दिन है जो सुबह 7 बजे, अपने 7 बजे लाइव आएंगे, और 7 बजे से लाइव से अपनी क्या चलेगी, क्लास चलेगी, क्या चलेगी, लाइव क्लास, पॉलिटी की मैराथन क्लास, अपनी पॉलिटी की मैराथन क्लास, ठीक है, मैराथन क्लास होगी पॉलिटी की, तो याद रखें मैराथन क्लास जो रणभूमि क्लास है नाम से रिचित होगी, ठीक है। तो याद रखें एससीटी या स्पेशल एसएससी जीडी के लिए संडे को लाइव 7 बजे, सुबह आप 7 बजे सभी लाइव आएँ और देखिए, अपनी तैयारी को परखें, हमारी पॉलिटिकल कैसी क्या, आपकी पॉलिटिकल कैसी क्या, और आपको पता लगे कि हमारा लेवल क्या है, और हमें कितना का पढ़ना था, और कितना पढ़े हैं हम, और कितना पढ़े अपने जो 5-7 दिन रहे हैं उसमें कितना का कवर करें, क्योंकि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से आएंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसे सोच रहे हो कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सही बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, परंतु नेगेटिव मार्किंग का फायदा उसी व्यक्ति को होता है जिस व्यक्ति को 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो, बाकी जो तुक्के मारते हैं वो सीधे ही तुक्के मारने वाले होते हैं। तो इसलिए आप लाइव क्लास लें, संडे सुबह 7 बजे टाइम नोट कर लें, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर क्या करें, सब्सक्राइब करें, और क्लास को शेयर करें किया जाए, और लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है भाई, धन्यवाद। आगे अपने बात करते हैं टॉपिक पर, फिर दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पर बात करते हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा क्या? हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या ले लिया होगा आपने ना, शायद तक ले लिया होगा ना। आगे देखते हैं, देखो आगे बात करते हैं, आगे जो अपने बात करते हैं वो किस आर्टिकल की बात करते हैं, पीछे आर्टिकल कौन सा पढ़ा है अपनों ने, ई पढ़ा है, अब पढ़ते हैं एफ, क्या पढ़ते हैं अभी, एफ 243 एफ की बात करते हैं, एफ, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं अपने योग्यता, किसकी बात करते हैं अभी, योग्यता। देखो योग्यता की बात करते हैं, योग्यता की बात करें, देखो पहली योग्यता तो क्या होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिए न्यूनतम आयु उनकी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, कितनी वर्ष होनी चाहिए भी, 21 वर्ष हो, ठीक है भी, कितनी हो भी, 21 वर्ष हो। दूसरी आयु क्या, योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, क्या हो भी, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात ये, अब देखो आगे राजस्थान में कुछ प्रावधान किए गए, नोट डाल के लिखना, राजस्थान में, राजस्थान में योग्यता के प्रावधान, कुछ प्रावधान किए, आपने याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना है। देखो पहली क्या होनी चाहिए, 1995 के बाद, या 1995 के बाद, 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए, तीसरी संतान न हो, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी 1995 के बाद मतलब 3 संतानें हुई हैं, जो 1995 से पहले शादी हुई और उसकी तीसरी संतान है, तो उसको चुनाव वह नहीं लड़ सकता। पहली बात तो ये आपने याद रखनी है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो क्या करनी है, घर में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए, ठीक है। अब ये 2 ही बातें याद रख लो, बाकी देखो बाकी और भी है, जैसे आपने वसुंधरा राजे ने 8वीं 12वीं क्लास की थी, ठीक है ना, तो वो कहा किया था, तो वो वापस हटा दिया गया, 8वीं पास होना चाहिए सरपंच, वो हटा दिया गया था, ठीक है। तो इतनी क्या लगभग इसकी योग्यता है, एक बार इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर अपने आगे करते हैं। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं अपने, समझ आ गया हो गया, आज अपने सारे आर्टिकल पढ़ लेंगे लगभग। फिर देखो 243 क्या पढ़ा है पीछे अपनों ने,
एफ पड़ा है, एफ के बाद में क्या है, जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अभी, जी या 6। देखो इसमें क्या है, इसमें एक बात आपने याद रखनी, छोटी सी बात है, याद रखें। देखो इसमें क्या है, पंचायती राज सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास हेतु, विकास के लिए 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची के 29 विषय पर कार्य कर सकती है। कहने का भावार्थ ये है कि पंचायती राज कितने विषयों पर कार्य कर सकती है, 29 विषयों पर। परंतु एक चीज नोट डाल के याद रखना, आप नोट में एक चीज याद रखना, आप नोट में क्या याद रखोगे, नोट में ये याद रखोगे आप, नोट में आप ये रखोगे, राजस्थान को 18 विषय दिए हुए थे। राजस्थान पंचायती राज कितने विषय, 18 विषय दिए हुए थे। ठीक है, कितने विषय दिए थे, 18। परंतु वीएस व्यास समिति, कौन समिति भी, वीएस व्यास समिति के व्यास समिति के वीएस व्यास समिति की सिफारिश पर राजस्थान पंचायती राज को 5 विषय, कितने विषय भी, 5 विषय दिए गए। और 5 विषय वो थे कौन से, वो आपने याद रखने, कौन कौन से थे। तो पहला जो आपने याद रखना है वो याद रखना है, कौन सा है अभी, प्राथमिक शिक्षा, कौन सी भी, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, जो दूसरा है वो है प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। जो तीसरा है वो याद रखें आप, कृषि, क्या याद रखें अभी, कृषि याद रखें, ठीक है। चौथा है वो लिखें, चौथा मैं यहां लिख रहा हूं, महिला व बाल विकास। कौन सा चौथा, कौन सा है, महिला व बाल विकास। और 5वां जो है वो है सामाजिक न्याय व अधिकारिता। ठीक है भाई, मैं वापस बताता हूं। देखो अपनों ने बात की, वापस मैं बता रहा हूं, अपनों पहले लोग बात की थी 1800, सॉरी, चलो देखो यहां से अपनों ने पहले बात की 243 जी, इसमें पंचायती राज सामाजिक न्याय आर्थिक विकास के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए पंचायती राज को। कितने भी, 29 विषय कर दिए गए, कर सकती है। परंतु राजस्थान में 18 विषय दिए थे, परंतु 5 विषय और जोड़े गए बाद में वीएस व्यास समिति। और 5 विषय कौन से जोड़े गए, वो जोड़े गए, पहला तो कौन सा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, कृषि, महिला व बाल विकास, और 5वां सामाजिक न्याय और अधिकारिता। ठीक है, तो इसका आप एक बार ले ली, क्या ले लीजिए भी, स्क्रीनशॉट ले ले, और फिर अपने आगे बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा है वो मैं तीसरा यहाँ लिख रहा हूँ, तीसरा जो है वो कौन सा है, कृषि है। कौन सा है अभी, कृषि है, जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, उतारा इसे।
हाँ जी भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अपने आगे बात करते हैं, आगे जिसकी बात करते हैं वो आगे आर्टिकल कौन सा आता है, वो आर्टिकल आता है जी एच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भी, एच की बात करते हैं। आर्टिकल कौन सा है, 243 एच। देखो इसमें अपने जो बात करते हैं वो बात देखें अपनी। पहली बात तो 243 एच में इतना याद रखें, पंचायती राज को कर लगाने की शक्ति क्या है भी, पंचायती राज को कर लगाने की शक्ति है, वो किसे दी गई है, तो याद रखें विधानमंडल तय करेगा। कौन करेगा भी, विधानमंडल तय करेगा। अब विधानमंडल तय करेगा भी कर लगाने की शक्ति दे या ना दे, ठीक है। तो एच में क्या है, पंचायती राज को कर लगाने की शक्ति किसमें है, विधानमंडल को दी गई है, याद रखें आप इतना, ठीक है। तो इसके बाद अपने जो आगे नेक्स्ट जो बात करते हैं आर्टिकल की, वो आर्टिकल अपने कौन सा आएगा, एच के बाद क्या आता है अभी, एच के बाद आई, कौन सा आता है अभी, एच के बाद आई, 243 आई की बात करते हैं। और आई में क्या है, तो याद रखें वित्त आयोग है। क्या है अभी, वित्त आयोग है। अब देखो वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त देखो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या है, याद रखें प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, तो याद रखें राज्यपाल द्वारा। प्रत्येक 5 वर्ष, कितने भी, प्रत्येक 5 वर्ष तक, ठीक है। अब देखो इसमें काम क्या है, इसमें काम है राज्य की सिंचाई निधि से पंचायतों हेतु अनुदान देना, ठीक है। और एक काम और वित्तीय मामलों में परामर्श देना, ये क्या है, इसके कार्य है वित्त आयोग के। कार्य मैं लिखवाना है वो तो लिखवा देता हूं, लिखो पहला कार्य इसमें लिख लेना। पहला क्या कार्य करने का, राज्य की सिंचित निधि से पंचायतों को अनुदान, क्या देवी, अनुदान। दूसरा वित्तीय संबंधित परामर्श देना, ठीक है भाई, यहां तक बात सही। तो इसका एक बार ले स्क्रीनशॉट। इसके बाद जो वित्त मंत्री जो बने हैं अब तक, सॉरी वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्षों की बात करें, और उन अध्यक्षों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसकी अपने बात करेंगे, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले। हाँ जी, आगे बात करते हैं, जो अपने वित्त आयोग की बात करते हैं। देखो वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं, सॉरी, वित्त वित्त आयोग के अध्यक्षों की बात करते हैं, जो अध्यक्ष अब तक रहे हैं। तो जो पहली बात करते हैं वो कौन है, कृष्ण कुमार गोयल। प्रथम, मैं लाइन से लिख रहा हूं, आप याद रखें प्रथम कौन था, लास्ट कौन सा, ऐसे याद रखें, ठीक है। प्रथम कौन है, तो याद रखें कृष्ण कुमार गोयल। कौन है भी, कृष्ण कुमार गोयल। और जो दूसरे है वो है हीरालाल देवपुरा। पहले कौन से, कृष्ण कुमार गोयल जो फर्स्ट रहे, दूसरे कौन है, हीरालाल देवपुरा। तीसरे हैं जो मलिक चंद, कौन है भी, मलिक चंद। फिर चौथे जो है वो है बीडी कल्ला, कौन है भी, बीडी कल्ला। और उसके बाद है पांचवें हैं वो है
सॉरी, ज्योति किरण कौन है अभी? ज्योति किरण, ठीक है। जो अब वर्तमान में है वो है प्रद्युम्न, सॉरी प्रद्युम्न सिंह। कौन है अभी? प्रद्युम्न सिंह है, ठीक है। तो ये वित्त आयोग के अब तक अध्यक्ष रहे, और अब तक कौन सा वित्त आयोग लग रहा है? जो छठा चल रहा है, जो कहाँ से सबसे चल रहा है 2020 से निरंतर चल रहा है। कहाँ से चल रहा है? 20 से निरंतर चल रहा है, 2025 के लास्ट तक चलेगा या 25 में तक चलेगा, ठीक है। तो याद रखें ये पहले है, ये वर्तमान के हैं, 6 वित्त आयोग के हैं। पहले याद रखो कौन है? कृष्ण जी, हीरेलाल, मलिक, बीडी कल्ला, ज्योति, प्रद्युम्न। कौन है भी? कृष्ण जी, हीरालाल, मलिक, बीडी कल्ला, ज्योति और प्रद्युम्न। याद रखें, वापस याद रखें, कृष्ण जी, हीरा, मलिक, बीडी कल्ला, ज्योति और प्रद्युम्न सिंह, ठीक है भाई। इतना याद रखें। इसका एक बार स्क्रीनशॉट कार्य करवा दिए मैंने आपको, याद रखें, लिखें इसका। उतार लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ तक बात समझ आई होगी आपको मेरी, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी बात समझ आई होगी। आगे जो अपने बात करते हैं वो वित्त आयोग की होगी। अपने एक आगे और आर्टिकल आता है, जो आर्टिकल आता है 243 जय। कौन सा आता है अभी? 243 जय या अणय की बात करते हैं। इसमें आपने कुछ बात याद रखनी, इसमें आपने एक ही बात याद रखनी है, इसमें याद रखना है पंचायतों का अकेक्षण। पंचायतों का अकेक्षण कौन निर्धारित करेगा? तो याद रखें, विधानमंडल निर्धारित करेगी। विधान मंडल निर्धारण करेगी, ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आगे आर्टिकल आता है वो आता है कौन सा? आर्टिकल 243 है के। कौन सा आता है अभी? और ये बहुत बार पूछा जाता है 243 के, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें राज्य निर्वाचन आयोग। क्या है भी? राज्य निर्वाचन आयोग। अब इसकी छोटी छोटी अपनी 2-4 बातें वो कर लेते हैं। देखो, निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो कब हुआ? तो याद रखें, गठन जो हुआ है वो जुलाई 1994 में। कब हुआ अभी? जुलाई 1994 में हुआ। याद रखें कब हुआ अभी? जुलाई 1994 में। ये क्यों है? पंचायती राज के चुनाव करवाने के लिए इसका गठन किया गया था। किसका? पंचायती राज का चुनाव करवाने के। अब इसकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति है तो वो कौन करेगा? तो नियुक्ति याद रखें कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। आगे याद रखें, ये एक सदस्यीय आयोग है, मतलब इसमें एक ही सदस्य है जो अध्यक्ष होता है, आयोग है, ठीक है। इसके कार्यकाल की बात करें, इसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष या 65 वर्ष। 5 वर्ष या फिर आयु कितनी हो सकती है? 65 वर्ष, ठीक है। इसको जो हटाना है वो हटाएगा कौन? तो हटाना याद रखें हाई कोर्ट के जज के समान, ठीक है भाई। दोनों बातें याद रखें सारी। राज्य निर्वाचन आयोग गठन जुलाई 1994, नियुक्ति राज्यपाल, एक सदनीय आयोग है, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, हटाना हाईकोर्ट के जज के समान, ठीक है भाई। उतारें इसे आप एक बार, अपने आगे बात करते हैं फिर। ठीक है भाई, उतार लिया होगा। अब देखो इसकी एक छोटी सी बातें आगे कर लेंगे अपने। इस राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष, याद रखें, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? याद रखें, अमर सिंह राठौड़। कौन है अभी? अमर सिंह राठौड़। कौन है अभी? अमर सिंह राठौड़। और जो वर्तमान में अध्यक्ष है, वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है मधुकर गुप्ता। कौन है अभी? मधुकर गुप्ता, जो वर्तमान में अध्यक्ष है। तो यहां तक याद रखें। एक चीज नोट डाल के और रखें, ये याद रखें
राजस्थान में पंचायती राज के अब तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं। जिसमें से 5 बार चुनाव पंचायती विभाग द्वारा और 6 बार चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए हैं। ठीक है भाई, तो ये आप याद रखें। अब तक राजस्थान में 11 बार पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, जिसमें से 5 तो पंचायती विभाग ने करवाए हैं, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हुए हैं, और जो 6 चुनाव है वो किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा भी? राज्य निर्वाचन आयोग। अब तो याद रखें, राज्य निर्वाचन आयोग ने कब सर्वप्रथम चुनाव करवाए? तो याद रखें 1995 में। कब करवाए भी? 1995 में राज्य निर्वाचन आयोग सर्वप्रथम चुनाव करवाए थे। ठीक है, तो इसे लो, आप स्क्रीनशॉट कर लो उसका। ठीक है भाई, अब अपने एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास यहाँ अपने यही समाप्त करते हैं वापस। पहले अपनों ने ये बात की, हाँ जी, 283 संरचना पंचायत सदस्यों का चुनाव, प्रत्यक्ष विधि चुनाव, सरपंच का चुनाव। राजस्थान जो सरपंच का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि से, उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रधान और जिला प्रमुख का कैसा होता है भाई? सदस्यों में से। ठीक है भाई, इसके बाद जो अपनों ने बात की वो कौन सी की भी? वो आरक्षण की बात की। आरक्षण 3 प्रकार का। SC ST को जो आरक्षण दिया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर, OBC को विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है, और महिला को 1/3 है। पर राजस्थान में अपने कितने? 50%। कितना अभी? 50% है। ठीक है, इसके बाद अपनों ने क्या इसकी कार्यकाल की बात की। कार्यकाल 5 वर्ष है इसका, और जो कार्यकाल है वो कार्यकाल से पूर्व चुनाव करवाने क्या है? आवश्यक है। आकस्मिक स्थिति में अगर चुनाव करवाने पड़े तो 6 महीनों के अंदर चुनाव करवाने हैं कोई। ठीक है, और जो शेष कार्य बचेगा उसके लिए वो क्या बनेगा? नया कार्यकाल होगा। ठीक है, इसके बाद जो अपनों ने बात की वो किसकी? हाँ, इसके बाद अपनों ने जो बात की वो संडे को अपने क्या है? लाइव क्लास, जो मैं आपको वापस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो अपनी क्या है संडे को लाइव क्लास है, पॉलिटिकल की मैराथन क्लास आएगी, जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे, और जो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी होंगे और कुछ नए देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार सभी जुड़े, हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जहाँ से क्वेश्चन न उठाया जाए, सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाएगा। और आप हमारे से एक बार जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और बच्चों को बताया जाए मैराथन लग रही है जो क्लास, वो अपने ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ के ऊपर संडे को सुबह 7 बजे, ध्यान रखें सुबह 7 बजे, 7 बजे से लेकर लगभग 10-12 बजे तक अपने क्लास लगाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखें। आगे अपनों ने योग्यता की बात की। न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष, भारत का नागरिक हो। राजस्थान में योग्यता का प्रावधान 1995 से संतान ना हो, घर में शौचालय। बहुत सी योग्यताएं, मृत्यु, बोझ जड़ा, बहुत सी योग्यताएं हैं राजस्थान रख रखी है, वो इतने काम की नहीं आपके। आगे देखें, 6 में पंचायती राज, सामाजिक न्याय और 11वीं अनुसूची 29 विषय कर दिए कार्य कर सकती है, परंतु राजस्थान में 18 विषय पर करती थी। परंतु व्यास समिति के आधार पर कितने नए कार्य जोड़े गए? 5, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, महिला व बाल विकास, सामाजिक न्याय अधिकारिता, और 5 तीसरा जोड़ा था कृषि। ठीक है, इसके बाद अपनों ने H में बात की, कर लगाने की शक्ति विधानमंडल को। वित्त आयोग की 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा, प्रत्येक राज्य सिंचाई पंचायतें संबंधित परामर्श ले सकते हैं। इसकी बात की, इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष अब तक कृष्ण गोयल, हीरालाल देवपुरा, मलिक चंद, बीडी कल्ला, ज्योतिकिरण प्रबोधन सिंह बने हैं, जो 2020 के नियंत्रण के बाद बने हैं। इसके बाद अपनों ने गया कि पंचायतों का आरक्षण विधानमंडल द्वारा कैब में है। राज्य निर्वाचन आयोग गठन जुलाई 1994 में, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। एक सदनीय आयोग है, कार्यकाल 5 वर्ष से 65 वर्ष, हटाना हाईकोर्ट के जज के समान। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौर, वर्तमान में मधुकर गुप्ता है। राजस्थान में पंचायती राज के अध्यक्ष अब तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 5 बार चुनाव पंचायती विभाग ने और 6 बार चुनाव किसी ने राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाए हैं, जिसमें से पहला चुनाव 1995 में करवाया किसने? राज्य निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, तो अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी हुई? मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हुई
लगेगी। और कल नहीं, अपने परसों, आज शुक्रवार है, कल अपने शनिवार, तो जो संडे को जो सुबह 7 बजे लाइव क्लास आएगी वो लाइव आए, और शाम को अपनी रोज़ाना 7 बजे पॉलिटिकल की MCQ चलती है, जिसमें से आप जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर करें। धन्यवाद।